टीपू पोड़िया जी के पास चलूंगा, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीपू पोड़िया जी, क्योंकि अब हम चुनाव की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो पार्टियां हैं जो फुल फ्लेज अपना दावा करती हैं। कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी पार्टी है, दोनों धुर विरोधी पार्टी हैं। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। उनके बीच एक दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरे दौर की बैठक कल होने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी तो एक साथ है, उसके बावजूद आप लोग गठबंधन पर अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों वेट एंड वॉच हो रहा है? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो आपको और मेरे टीवी पैनलिस्ट जितने भी साथी हैं और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने सवाल किया कि जननायक जनता पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो क्यों लोकसभा चुनाव को लेकर के देरी की जा रही है, क्यों गठबंधन पर कोई बात आगे नहीं बढ़ रही? आपका सवाल ये है। जबकि एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो दो अलग विरोधी पार्टियां हैं, ये दोनों दो दौर की बैठक कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जननायक जनता पार्टी है वो एनडीए में शामिल है और एनडीए की बैठक में ही ये तय होगा कि आगे गठबंधन की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार होगी। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी हरियाणा में आए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी रखें और आगे विधानसभा चुनाव बाद में होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा लगभग 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर हमारी पार्टी लगातार रैलियां कर रही है। और अभी हाल ही में हमने रैली करनाल लोकसभा क्षेत्र की करी है और अभी नेक्स्ट लोकसभा क्षेत्र पे हम करने जा रहे हैं। और पार्टी पूरे चुनावी मोड में है, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर हलके में बूथ स्तर पर हमारे जो बूथ योद्धा का कार्यक्रम चल रहा है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा हम तैयार कर रहे हैं, वो कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ हम बूथ सखी का एक कार्यक्रम, जहां पर हर बूथ पर हम महिलाओं की एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि महिलाओं को चुनाव के टाइम पर, वोटिंग के टाइम पर वो काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, बूथ योद्धाओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। जैसे हाल ही में कल 12 तारीख को जींद में एक बहुत बड़ा हमारा बूथ योद्धा प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। तो इस प्रकार पार्टी को पता है कि लोकसभा का चुनाव आ गया, तो हमारी पूरी मजबूत तैयारी है। जैसे ही चुनाव घोषित होगा, जो अलायंस की स्थिति होगी उस हिसाब से कर लेंगे। अगर कोई और परिस्थिति हुई तो उस हिसाब से हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हमारी तैयारी है, बहुत मजबूत तरीके से तैयारी है। भाई हम तो अपने टीपू भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं से, प्रदेश प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 सीटें हैं, हम सिटिंग सीट कोई छोड़ता नहीं है, हम 10 की 10 सीटों को जीतेंगे। जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये सुर क्यों नहीं होता? भाई अगर वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रभारी, उनके पार्टी प्रभारी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे, तो आप ये मानकर चले कि लोकसभा चुनाव में आपका ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला है, आप लोग को अलग लड़ना पड़ेगा। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों देरी क्यों हो रही है? आप मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं होता? जननायक जनता पार्टी बार बार इस बात को करे कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा लोकसभा में अलायंस रहता है तो हम अलायंस में लड़ेंगे, अगर अलायंस नहीं रहता हम बगैर अलायंस लड़ेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत है। भाई जनता के सामने भी ये बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है। भाई जेजेपी अपने स्टैंड पर है, जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। अगर गठबंधन रहता है तो गठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे, इसमें हम एनडीए का हिस्सा है। नहीं वो ठीक है टीपू भाई, मैं बताऊं, जो मेरी अपनी समझ कहती है, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ना, ये सवाल जेजेपी के लिए भारी होता जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरेगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक से जो लौटेंगे